हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 19 सितंबर से सात्विक ग्रीन एनर्जी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में उस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यदि अप्लाई करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से करना चाहिए। ये वीडियो कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम आईपीओ का टाइमलाइन देखेंगे, मतलब ये आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। फिर हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा हो सकेगा कि ये कंपनी कितने पे लिस्ट कर सकती है। फिर हम कंपनी का डिटेल देखेंगे, मतलब कि ये कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे, मतलब कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है। फिर हम आईपीओ डिटेल देखेंगे, मतलब कि इस आईपीओ से कंपनी जो भी पैसा रेस कर रही है उस पैसे का क्या करेगी, डेब्ट पेमेंट में यूज़ करेगी, फर्दर एक्सपेंशन में यूज़ करेगी। फिर लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देखते हैं। आईपीओ 19 सितंबर को ओपन होगा, 23 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, और इसके शेयर हमें डीमेट अकाउंट में 24 सितंबर को अलॉट हो जाएंगे, और ये कंपनी लिस्ट करेगी 26 सितंबर को। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका 18 सितंबर को 16.77% का है, जो कि रुपीज़ के टर्म में बात करें तो 78 रुपये का है, जो कि 16 सितंबर को 15.27% था, जो कि अभी बढ़ के 16.77% हो गया है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक ठाक नज़र आ रहा है, 15% का हम वैसे आइडियल मान के चलते हैं। यदि कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में चेंजेस आते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप प्लीज़ जाके ज्वाइन कर ले ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। सात्विक ग्रीन एनर्जी 2015 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, मतलब कि 10 साल इसको अपने सेक्टर में काम करते हुए हो गए हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस ठीक ठाक एक्सपीरियंस होता है। बेसिकली ये कंपनी सोलर मॉड्यूल्स बनाती है और ईपीसी ऑफ़र करती है। ये सोलर मॉड्यूल्स बनाने में ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो कि एनर्जी लॉस को रिड्यूस करता है, जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये कंपनी 2017 में 125 मेगावाट का जनरेशन करती थी, जो कि अभी 2025 में बढ़ के 3.80 गीगावाट हो गया है। ये एक मैसिव जंप में मान सकते हैं इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में। इस कंपनी के 2 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अम्बाला में है, जिसका एरिया 7,24,225 स्क्वायर फीट है। इस कंपनी के 30 जून 2025 के अनुसार 618 परमानेंट एम्प्लॉई हैं। कस्टमर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो टॉप 1 कस्टमर से इसका 16.92% रेवेन्यू आता है, और टॉप 10 कस्टमर से इसका 57.77% रेवेन्यू आता है, जो कि एक निगेटिव चीज़ भी मान सकते हैं। मान के चलिए आपके 10 कस्टमर से 50% से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, और यदि एक भी कस्टमर आपके हाथ से निकल गया तो आपके रेवेन्यू में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। एक पॉजिटिव चीज़ देखें तो 2023 से 25 में हमें दिखेगा इसके टॉप 10 कस्टमर से 2023 में 79.38% रेवेन्यू आते थे, जो कि अभी घट के 57.77% रेवेन्यू आता है। मतलब कि कंपनी अपना रेवेन्यू बेस में चेंज कर रही है, अपने एक कस्टमर से रिलायबिलिटी कम करके बाकी कस्टमर पे भी ये ध्यान दे रही है। स्टेट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो गुजरात से इसका 26% रेवेन्यू आता है, राजस्थान से इसका 18% रेवेन्यू आता है, महाराष्ट्र से इसका 11.7% रेवेन्यू आता है, और बिहार से इसका 9.97% रेवेन्यू आता है। एक्सपोर्ट से इसका रेवेन्यू की बात करें तो 1.39% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से आता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का डेटा है, और 2023 में इसका 0.77% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता था। एक्सपोर्ट में हम 2023 से लेकर 2025 में बढ़ोतरी देख सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इस कंपनी का फाइनेंशियल हम देखें तो 2023 से लेकर 2025 का डेटा हमारे पास है। एसेट्स में इसका बढ़ोतरी 2023 से 2025 में हुई है, और इनकम में भी 2023 से लेकर 2025 में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जो कि 2023 में 617 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के 2192 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में 4.75 करोड़ से बढ़ के 2025 में 213.93 करोड़ हो गया है। इबिडा में भी इसका जंप हुआ है, नेटवर्थ भी इसका बढ़ा है। रिजर्व की बात करें तो 2023 में 16.89 करोड़ का था, जो 2025 में बढ़ के 315.25 करोड़ हो गया है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 2023 में 144 करोड़ का बोरोइंग था, जो अभी 2025 में बढ़ के 458 करोड़ का हो गया है। 2024 से लेकर 2025 में रेवेन्यू में 100% का जंप हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 113% का जंप हुआ है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,910 करोड़ का होगा। आरओई की बात करें तो इस कंपनी का आरओई 63.41% का है, और आरओसी 60.45% का है। डेप्ट टू इक्विटी इसका 1.36% का है। थोड़ा डेप्थ हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि 0.5 का हम एक आइडियल मान के चलते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका बढ़िया है, 63 का है।
प्रॉफिट मार्जिन इसका 10% का अप्रॉक्स है, EBITDA मार्जिन इसका 16% का है और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 43 का है। अर्निंग पर शेयर पोस्ट IPO इसका 16.83 का हो जाएगा और प्राइस टू अर्निंग इसका 27 का होगा। इसके फाइनेंशियल का हम अब इसके पीयर से कंपेयर करके देखेंगे कि ये कहाँ स्टैंड कर रही है। प्राइस बैंड की बात करें तो अपने पीयर से इसका अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। बाकी इसके पीयर्स का प्राइस बैंड 1000 से ऊपर का ही है और इसका तो 400 प्लस का है। अर्निंग पर शेयर इसका अपने पीयर्स में लोएस्ट नज़र आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग इसका 27 का है जो अपने पीयर्स में लोएस्ट है, मतलब ये अट्रैक्टिव मार्जिन पे लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने पीयर्स में हाईएस्ट है इसका और नैब की बात करें तो अपने पीयर्स में इसका ठीक ठाक है। फाइनेंशियल और फंडामेंटल देखें तो इसका ठीक ठाक नज़र आ रहा है। IPO डिटेल की बात करें तो इसका फेस वैल्यू 2 रुपये का होगा और प्राइस बैंड 442 से लेकर 465 रुपये के बीच का है। लॉट साइज इसका 32 शेयर का है और सेल टाइप की बात करें तो ऑफर फॉर सेल और फ्रेश सेल दोनों ही हैं। टोटल इशू साइज इसका 900 करोड़ का है, उसमें फ्रेश इशू 700 करोड़ का है और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉय के लिए 44 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं और ये कंपनी BSE और NSE दोनों पे लिस्ट करेगी। IPO रिजर्वेशन की बात करें तो ये 50% शेयर QIB के लिए रिजर्व रखे हैं, NIA के लिए 15% शेयर रिजर्व है और ये 35% शेयर रिटेलर के लिए ऑफर कर रहे हैं। लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेलर 1 लॉट या 32 शेयर का है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका वैल्यू 14,880 रुपये का होगा। स्मॉल HNI 14 लॉट यानी कि 448 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI 68 लॉट यानी कि 2176 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका वैल्यू 10,11,840 रुपये का होगा। IPO ऑब्जेक्टिव देखें, मतलब कि 900 करोड़ जो ये IPO से रेज कर रही है उस IPO के पैसे का क्या करेगी। तो 10 करोड़ का ये यूज़ बोरोइंग पे करने में करेगी। 166 करोड़ का उपयोग ये सात्विक सोलर एनर्जी जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करके करेगी, जो कि ये अपना डेब्ट पेमेंट में यूज़ करेगी। और 477 करोड़ का इस्तेमाल ये सात्विक सोलर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करके करेगी, जो कि इस पैसे का फर्दर इस्तेमाल ये 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बनाने जा रहे हैं उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेंगे। कंक्लूजन में आने से पहले यदि आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी फ्री में डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा या ग्रो में खुलवाना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक का यूज़ करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इस कंपनी का कंक्लूजन देखें तो इस कंपनी का ROE ROC बहुत बढ़िया है जो कि 60+ है। डेब्ट टू इक्विटी थोड़ी ज़्यादा है जो कि ये मैनेज कर सकते हैं बाकी फर्दर, क्योंकि इनके पास रिजर्व भी 300 करोड़ का है और इस IPO से भी कुछ पैसे का इस्तेमाल ये अपने डेब्ट पेमेंट में कर रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और ये फ्यूचर की बात करें तो ये कंपनी 4 गीगावाट का एक सोलर प्लांट भी लगा रही है जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है जिससे कि इसका रेवेन्यू आगे ग्रोथ करेगा। प्राइस टू अर्निंग हमने देखा जो कि 27 का है, अपने पीयर्स में लोएस्ट है, मतलब कि ये कंपनी अट्रैक्टिव मार्जिन पे अपने आप को लिस्ट करने जा रही है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम हमने देखा कि इसका 16% का चल रहा है, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। मतलब कुल मिला के देखें तो इस फाइनेंशियली और फंडामेंटली ये कंपनी ओके नज़र आ रही है। बाकी अप्लाई करने का डिसीजन, न करने का डिसीजन अपना रिस्क और एनालिसिस लगा के करिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि हमारा मोटिवेशन बनता रहे और मैं आपके लिए फर्दर आगे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।